अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। होपफुली सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा व्लॉग है बर्थडे से रिलेटेड। मेरे बेटे की बर्थडे थी, फर्स्ट बर्थडे थी मोमिन की, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी ही सारे काम वगैरह शुरू कर दिए। ये तकरीबन सुबह का टाइम है। एक दिन पहले मैंने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए। अपना रूम वगैरह सेट किया, बेडशीट चेंज की, और तहमीना बहुत बिज़ी थी सफाइयों में, तो इसलिए फिर मैंने सब बेडरूम्स की बेडशीट्स मैंने सेट वगैरह कर दी, डस्टिंग वगैरह कर दी, क्योंकि सफाई वगैरह मुझे अच्छी तरह से करवानी थी। बहुत ज़्यादा गेस्ट तो नहीं मैंने बुलाए थे, लेकिन फिर भी मेरे मदर लोग थे और मेरे ससुराल वाले थे, तो 12-13 लोग थे हम लोग, तो जिसकी वजह से फिर भी काम तो काम ही होता है कि काफ़ी काम हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने एक दिन पहले ये सारा काम अच्छी तरह से सफाई वगैरह और चेंज वगैरह बेडशीट करवा ली, ताकि अगले दिन के लिए मेरे पास कम टाइम ना हो, तो फिर बस ज़्यादा सफाई करने वाली ना हो और काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है हमारा एरिया जिसको हमने डिकोर करना है सारे का सारा। तो अब बज रहे हैं करीबन रात के 11। तो मेरा यही था, और मैं किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पाए वगैरह बनाए थे तो मून ने, तो वो काफ़ी बाल वगैरह बिखरे हुए थे, बहुत ज़्यादा चूल्हा वगैरह ख़राब हुआ था, शेल्फ़ ख़राब थी, तो फिर इसलिए मुझे अच्छी तरह से पहले सफाई करनी पड़ी। उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट करनी थी, तो मैंने ज़्यादा कुकिंग जो है वो रात को ही कर ली थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम रात को कर लिया था, ताकि सुबह करने वाला हम लोग रिलैक्स उठें और बहुत थोड़ा काम हो, तो इसलिए तो डिकोर का ज़्यादा काम मोमिन की फूफो ने किया था, तो मैंने बहुत कम, बस थोड़ा बहुत आइडिया दिया, या बस 7 चीज़ें वगैरह जुड़वाई थी। मैंने ज़्यादा किचन का काम किया था। उसको किचन के काम से काफ़ी एलर्जी है, तो वो डिकोर का काम ही उसको होता है कि मैं कर लूँ। ऐसा वो छोटा मोटा काम जो है वो करना वो ज़्यादा पसंद कर लेती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप डिकोर कर लो, तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ। खैर मुझे इंटरेस्ट भी है कुकिंग में, तो इसलिए मैंने कुकिंग की। सबसे पहले तो यहाँ से मोमिन के टॉयज़ वगैरह उठाए हैं, उसने सारी जगह साफ़ की है, क्योंकि रात को खाना खाने बैठते हैं तो उसको टॉयज़ वगैरह दे देते हैं, तो वो खेलता रहता है और हम सब लोग बैठ के इजीली खाना वगैरह खा लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले उसने टॉयज़ वगैरह उठा के एक दफ़ा सेटिंग की है कि एटलीस्ट जब कवर उतारेंगे। इनफैक्ट मैं पहले कवर नहीं डालती थी, क्योंकि मुझे बहुत ही बुरा लगता है सोफ़ों के ऊपर कवर डालना, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन मेरी सास जो हैं, मेरी आंटी, वो कहती हैं कि नहीं जी कवर डालो, मोमिन कोई ना कोई चीज़ गिरा देता है, तो ये वेलवेट है, ख़राब हो जाएगी ऐसे वैसे, तो इसलिए अब मुझे डालने पड़ते हैं। खैर मैं अभी तक नहीं लेके आई, मैं बहुत ढीठ हूँ, बस जो घर में थे बस वही मैंने डाल दिए। तो खैर ये चीज़ें वगैरह निकाल के रख रही हैं राहत, सारी चीज़ें रखेंगी सेट करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम वगैरह। तो सबसे पहले उसने ये जो हैप्पी बर्थडे वाले जो हैं बैलून्स, इनको फैलाना शुरू कर दिया है। खैर इनको भरने के बाद ये आए हैं जी भाई जाहिद, जिनको हम बहुत मेहनत से उठा के लाए हैं, और बड़ी मुश्किल से वो रज़ाई में से निकल के आए हैं। कह रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं और अब ये काम हो रहा है। खैर फिर राहत ने अच्छी अच्छी खरी खरी सुनाई। ये भी मोमिन के चाचू हैं, तो खैर उठ के आ गए हैं। तो राहत कहती हाँ हमारा अकेली का भतीजा है ना, तुम्हारा भतीजा नहीं है, ये वो कर आके उसको उठा के लेके आए हैं। तो अब वो अपनी सारा कुछ लपेटी फिर रहे। खैर जान भी तो उतनी है तो अब उसको कह रही है कि काम करवाओ मेरे साथ, सारा चीज़ें वगैरह पकड़ाओ, चलो और कुछ नहीं तो बातें ही कर दो, एटलीस्ट टाइम अच्छा गुजरे हम लोगों का। तो बस फिर इसी तरह से वो चीज़ें वगैरह सीधी करके पकड़ा रहा है, तो काम चल रहा है। खैर हमें काम करते करते सुबह ही हो गई, तकरीबन हम 5:30-6 बजे चाय पी के सोए हैं और फिर दोबारा 11 बजे उठे हैं। लेकिन बहुत अच्छा रह गया कि हम लोगों ने बहुत काम रात को कर लिया, तो सारा दिन फ्रेश हुए हैं। अगर सुबह उठ के जल्दी करते तो शाम तक हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते, तो वो नहीं हो पाता। इसलिए ये भी एक अच्छा मशवरा दूँगी आपको कि अगर आप लोगों ने घर में सारा कुछ करना होगा तो आप लोग रात को स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात ये थी कि मोमिन सोया, अदरवाइज़ उसने कहना था कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो। इवन वो जब सुबह उठा देखा, उसके बाद कह रहा था मुझे ये दो, बस ये सारी चीज़ें उठा के। तो अगर वो रात को होता हमारे पास तो हम काम नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ज़्यादा काम है रात को करें। और अगर फिर वो ज़्यादा रोए चिड़चिड़ा हो तो फिर उसकी दादी कहती हैं कि बस उसको चीज़ दे दो, ख़राब करता है तो करने दो, आप लोग ना करो। तो इसलिए फिर हमारा कसूर ज़्यादा निकलता है और मोमिन का कम निकलता है। इसलिए
हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ज़्यादा काम ना रात को करें, तो इसलिए हम लोगों ने रात को काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन रात के 11-12 बज गए। हमें यही थोड़ा बहुत छोटा-छोटा काम करते, मुझे किचन साफ़ करते, फिर उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की, तो काफ़ी टाइम हो गया। और ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि ना कौन सी दीवार को डेकोर किया जाए। कभी कह रही हैं ये, कभी कह रही हैं ये, तो कभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सा कॉर्नर जो है ना वो डेकोर करें। खैर देखते हैं कि क्या करें। सब बिज़ी हैं, सब ने मिल के मेहनत की और ये सारा कुछ हो पाया, वरना अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। ये सारी कोऑपरेशन होती है फैमिली की, अगर वो हो तो ही इंसान इतना कुछ कर पाता है, वरना अकेला बंदा नहीं कर सकता। खैर माशाल्लाह से हम सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मिल मिला के सारा कुछ कर ही देते हैं। भाई जाहिद हाथ मांग के बैठे हैं और देख रहे हैं, अब ये खरीद से सुनेंगे रहमतुल्लाह जी से, और फिर ये शायद कोई हाथ हिलाएं, अदरवाइज़ ये बस बातें सुनाएंगे और थोड़ी देर तक कोई और चीज़ें उठा के अपना कंबल शंबल आ जाएंगे कि मैं यहीं बैठ के ना आप लोगों को बातें सुनाता हूँ, लिहाजा काम को नहीं करता। तो हम थोड़ी बातें कर रहे हैं, ये डिसाइड किया जा रहा है कि कॉफ़ी ये डिसाइड होता है कि फिर ये होने लग जाता है तो कॉफ़ी बनाएगा। एक कहता है कि तुम बनाओ, एक कहता है तुम बनाओ। हमारी रात की रूटीन में हम लोग ना लेट नाइट से बहुत गंदी आदत हो जाती है। फिर रात को खाने के लिए भी सबसे पहले अच्छा रात को क्या खाना, अच्छा कॉफ़ी कौन बनाएगा, बस ये सब कुछ होता है। ये मोमिन के बाबा आए थे, देखा है उठा के और चले गए। यही कह रहे होंगे चलो भी कॉफ़ी बना लो, फिर एंड पॉइंट यही होता है कि चलो अफजाल साहब आप कॉफ़ी बनाएं और ना हम काम करते हैं। खैर बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा बहुत सारा काम कर देते हैं। ऐसा तो नहीं मैं कह सकती कि वो काम नहीं करते, मुझसे तो ज़्यादा ही करते हैं एटलीस्ट। ये राहत अब सेट करने लग गई है हैप्पी बर्थडे वाला, कि इसको एक लड़ी में परो दिया जाए ताकि ये वाला काम भी ख़त्म हो, क्योंकि यही छोटे छोटे काम हैं जो कर सकते हैं। बैलून्स रात को नहीं फुलाए जा सकते क्योंकि सुबह उनमें हवा कम हो जाती है, इसलिए वो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह ही ना भरेंगे, वो नहीं अब भरेंगे। लेकिन इनकी हवा जो है ना स्टेबल रहती है जितने दिन भी रहे, तो इसलिए ये हम लोगों ने रात को ही भर लिए थे। तो खैर देखिए जाहिर भाई ने अपनी बातें जारी रखी हैं, हाथ में टेप पकड़ी हुई है, कोई काम काज नहीं है इन्हें। वो कहते होते हैं मैं बहुत ढीठ हूँ, जितनी मर्जी इंसल्ट कर लो काम नहीं करूँगा। इंसल्ट का क्या होती रही। ये हमारी आ गई है मानो बिल्ली, ये भी अपना किरदार अदा कर रही है। इसको भी रात को नींद नहीं आती हमारी तरह, ये भी फिरती रहती है, कभी हमारे पास ड्राइंग रूम में आ जाती है, कभी सिटिंग रूम में आ गई, कभी किसी के कमरे में घुसती है, कभी किसी के, और ये भी दिन में सोती है, सारा दिन सोती है। तो ये खैर लाइट निकाली हम लोगों ने बहुत मेहनत से सीखी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। ये हमारी बड़ी साहिबा जो है ये इसको इसके साथ खेलने की वजह थी, तो ये पता नहीं क्या चीज़ है कि जो ये ना कर, तो ये उसके बाद हम लोगों ने इतनी मेहनत से सीखी करने के बाद चला के देखी तो ये चली। फिर पता चला कि इसका एक टांगा जो है वो ख़राब है, तो अफजाल भी रात को शॉप पे गए तो लेके आए जिसके साथ टांगा वगैरह फिट करके, तो फिर पता चला कि ये तार ही नहीं चलेगी, तो ये तो जली। उसके बाद ये जाहिर भाई बिल्ली उठा के बैठ के वो कोई काम नहीं करते। अफजाली आए हैं और उसके ऊपर कैप देते हुए बदल के साइड में चलते हैं किचन की तरफ। तो मैंने प्याज वगैरह जो है थे मैंने जो है ना छील दिए थे, मैंने उसे दोपहर में कहा था कि मुझे छील के फिर घूमने चली जाना, तो ना उसने मुझे छील दिया, उसकी बहुत मेहरबानी। उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह कर ली, अच्छी तरह से वॉश कर ली ताकि मुझे बार बार धोनी ना पड़े, एक ही दफ़ा वॉश करके रखी तो जो भी यूज़ होगा यूज़ करने के बाद बाकी मैंने सारी की सारी सब्जियाँ एक ही दफ़ा धो ली। ये देखा आपको बाहर नज़र आ रहा था कि रात है, ये तकरीबन 11 बजे के बाद का टाइम है, 12 बजे रहे हैं अपना। 11 बजे तो खैर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, किचन वगैरह साफ किया था क्योंकि मुँह में पाए वगैरह साफ किए थे तो बहुत ज़्यादा गैस बच गया था। तो
खैर किचन को भी मैनेज करना और साफ़ रखना कोई आसान काम नहीं है, पूरा दिन लग जाता है। जो भी आता है घर में देख के बड़ा बस ये होता है कि घर बहुत साफ है, लेकिन उसको पता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आपको घर साफ़ रखने में कोई आसान काम नहीं है घर को साफ़ रखना भी, अगर आपने साफ़ रखा हुआ ऐसे ही। तो चलिए मैंने प्याज की कटिंग वगैरह की है, इवन साथ साथ ही कटिंग की है, एकदम कट कर दी लेकिन मैंने छील के एक दफ़ा ताकि मुझे बार बार वॉश नहीं करना पड़े। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो मैं आपके साथ बिल्कुल अच्छी तरह से ना शेयर करूँगी, जहाँ पे बस एक दफ़ा जल्दी में आपको दिखाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं टाइम निकाल के ये सारी रेसिपीज़ भी मैं एक एक करके अपने चैनल पे अपलोड करूँगी डिटेल के साथ। क्या ये मैंने सबसे पहले रखे थे पाए, क्योंकि पाए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैंने ना सबसे पहले पाए रखे बनने के लिए ना कि ये बनते रहें, तब तक मैं अपना और बहुत सारा काम है मेरा करने वाला वो मैं कर लूँगी। टमाटर वगैरह भी मैंने छील के इसमें डाल लिए, काट लिए, तो बस इसी तरह से काम चलता रहा मेरा। तो मुझे जब ज़्यादा काम हो ना तो मैं ये किचन में दरी वगैरह बिछा लेती हूँ और ना जूता उतार देती हूँ, इंसान बहुत इजी हो जाता है। तो मेरी सॉक्स बहुत मोटे वाली हैं, तो ना ये मुझे फ़ील नहीं होता फिर ना कि मैंने शूज़ नहीं पहना, एक नीचे दरी बिछा लेती हूँ। तो फिर मैं पूरा दिन ना ऐसे ही फिरती रहती हूँ। मैं बहुत कम ही ना दिन टाइम में जूता पहनती हूँ, सारा दिन बस ऐसे जब साफ़ी वगैरह लग जाती है ना, घर की सफाई वगैरह हो जाती है, तो फिर बस मैंने सॉक्स पहन के सारा दिन में फिरती रहती हूँ, क्योंकि सारा दिन इधर चले जाओ उधर, लेकिन बंदा बहुत ईज़ी रहता है। मेरी ये सॉक्स बहुत ज़्यादा मोटी हैं, कोई फ़ील नहीं होता कि ना आपने जूता नहीं पहना या कुछ भी। तो इसलिए मैं दरी वगैरह बिछा लेती हूँ, इंसान बहुत ईज़ी रहता है, कभी आप करके देखिएगा। ये जी पाए हैं जो कि मुझे मम्मी ने बना के दिए, बहुत थैंक्स उसका। और ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पाए में जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये रेसिपी दोबारा शेयर करूँगी, बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में एक एक स्टेप बता के। तो फ़िलहाल तो बस जल्दी में आप लोग देख लें कि ये चीज़ है। मैंने प्रेशर कुकर में बनाए थे, क्योंकि वैसे तो इतना टाइम ही नहीं था बनाने का कि वैसे आँच पे बनाती। वैसे मेरा होता है कि चूल्हे पे बने पाए ना, तो हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि नाश्ते में पाए बनाते हैं, तो ना हम लोग रात को जला के रख देते हैं आग, तो वो सारी रात जलती रहती है। हम बनाते बाहर चूल्हे पे हैं ना पाए, तो वो फिर सुबह हम नाश्ता करते हैं पाए के साथ में, तो बहुत मज़ा आता है। ये आप लोग लाज़मी ट्राई करिएगा। अच्छा एक बात है कि जो आप सिलेंडर पे कुक करते हैं ना उसका टेस्ट और होता है, लेकिन जो आप वो दूसरे वाली चूल्हे वाली आग पे कुक करते हैं ना उसका टेस्ट और होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप लोग ना कभी ये भी ट्राई करके देखिएगा लाज़मी। तो ये जी मैंने अब प्रेशर कुकर खोल लिया है। देखिए एक दफ़ा मैंने कहा हिला के देख लूँ कि क्या ये बना है, क्या पका है। तो वो शायद थोड़ी सी अंदर से ना वीडियो मिस हो गई है। मैंने 10 मिनट का कुकर लगा के ना एक दफ़ा इसको भूनने लगाई थी अच्छी तरह भून के, तो मैंने ना दोबारा से इसको कवर किया था पानी डाल के ना, इसको दरमियान में एक दफ़ा खोल के भून लिया था। अब मैंने मिर्चें वगैरह डाल के थोड़ा और पानी डाल दूँगी, क्योंकि कच्चे थे। तो अब मैं इसको लगाऊंगी 40 मिनट के लिए, और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे। पहले मीडियम फ्लेम पे जब आपकी विसल बजने लग जाए ना, तो आप लोगों ने फ्लेम को ना लो कर देना, क्योंकि फिर ये लो फ्लेम पे अगर हम लोग तेज़ रखेंगे ना, तो ये जो पाए हैं ना इनका शोरबा आप लोगों ने देखा होगा कि कितना गाढ़ा होता है। तो ये गाढ़ा होने की वजह से बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने ना इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना। हो सके तो आप 20 मिनट के बाद एक दफ़ा दरमियान में चेक भी कर लें लाजमन। तो इसलिए आप लोगों ने ना इसको ऐसे चेक कर लेना है, और उसके बाद इसको हिला के मैंने इस कुकर में से निकाल लिया था, क्योंकि मुझे अगेन कुकर चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको ना अलहदा पतीले में रखा था। ये देखिए अब यहाँ की आपको थोड़ी सी तैयारी दिखा दी जाए। ये देखें चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं और काम हो रहा है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था। ये हमारी मानो बिल्ली ने हमारा पूरा साथ दिया, ये भी बिल्कुल नहीं सुनी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। मैंने बनानी थी बिरयानी, और ना बिरयानी के लिए मैंने मसाला वगैरह रात ही रेडी कर लिया, और चावल मैंने कहा मैं सुबह बॉईल करके बस ना दम लगा दूँगी। तो इसलिए मैंने ज़्यादा काम मैंने आपको बताया कि रात को किया, इससे मैं बहुत ईज़ी रही हूँ, बहुत ज़्यादा ईज़ी। तो ना मैंने रात को बिरयानी का मसाला वगैरह रेडी कर लिया था कि ना मुझे सुबह ज़्यादा मुश्किल ना हो। ये हैं जी हमारे पास बिरयानी के लिए इंग्रेडिएंट, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये भी मैं वीडियो किसी दिन सही तरह से अपलोड करूँगी, बिल्कुल एक एक स्टेप के साथ आपको बता के। तो मैं बिरयानी बना रही हूँ, तकरीबन मेरे 2 किलो राइस हैं,
2 किलो होंगे, ईज़िली 2 किलो होंगे। ख़ैर मेरा जो डिब्बा है वो किलो का है, तो मैंने वो भर के 2 डाले थे, शायद 2 किलो से थोड़े ज़्यादा ही हों। तो ये हैं जी आधा किलो ऑनियन, ये मैंने रख दिए हैं अंदर टमाटर। यहाँ मेरी गलती है कि मैंने ऊपर से इनको ना इनका छिलका उतारा नहीं है, आपने ऐसे नहीं रखना, ऊपर से ना इसको थोड़ा थोड़ा उतार लेना। अच्छा मैं टमाटर हमेशा ऐसे ही रख देती हूँ। ये देखें अब इसका छिलका उतरना शुरू हो गया, अब मैं इसका छिलका बिल्कुल ऐसे उतार दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसलिए मैं इसको ना एक प्लेट में निकाल के टमाटरों को, तो मैं ना थोड़ा ठंडा होने के बाद इनके छिलके उतारूँगी, क्योंकि ना वो उठाए नहीं जा रहे क्योंकि ऑयल है बिल्कुल, तो फिर मैं इसको आगे से भी उतार दूँगी ना। अच्छा आप ऐसे टमाटर डाल के देखें, आपको ना कोई भी छिलका वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप छोटे छोटे डालेंगे ना तो वो बिरयानी के अंदर छोटे छोटे छिलके आ ही जा रहे होते हैं, जो कि ना बहुत ही डिस्टर्ब करते हैं, मतलब देखने में अच्छे नहीं लगते। डिस्टर्ब क्या करना है, वो तो हम खा ही जाएंगे। तो ना इसलिए मैंने ना टमाटरों को इस तरह से हमेशा डालना होता है। आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा मसाला बनता है और प्याज बिल्कुल घुल जाते हैं इससे, क्योंकि जो टमाटर पानी वगैरह छोड़ते हैं ना वो बिल्कुल घुल जाते हैं उसके साथ ना। तो फिर मैं बस ऐसे, बिरयानी बहुत इजी है, लोग कह देते हैं कि बहुत मुश्किल है, बल्कि मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगता है कि बिरयानी को बनाना। हाँ, इसके लिए ये है कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मैं चलती हूँ कि मुझे बिरयानी ना ही बनानी पड़े तो मैं पुलाव बना लूँ। ये जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद जाएगी जी इसके अंदर हरी मिर्च, ये जाएंगे तमाम स्पाइसेस। ठीक है, ये मेरे पास पुदीना जो है ना वो मुझे फ़्रेश मंगवाने का याद नहीं रहा, तो फिर मैंने ड्राई करके रखा होता है, तो वो मैंने ड्राई ही डाल दिया अंदर, क्योंकि वो खुशबू तो आ ही जाती है। हाँ, लेकिन फ़्रेश का अपना मज़ा है, ये चीज़ तो मानने वाली है। खैर तो लेकिन मेरे पास फ़्रेश अब अवेलेबल नहीं था और रात के बज रहे थे तकरीबन 3, तो उस टाइम कहाँ से आने थे ये सारा कुछ। तो जी अफ़ज़ाल ने मुझे पीस के दी थी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये वाला पेस्ट सारा, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ना बहुत हेल्प करा देते हैं, बल्कि मेरी हो क्या जाती है। तो ये जाएगा गोश्त भी मैंने 2 किलो लिया था, क्योंकि बिरयानी के अंदर जब तक साथ साथ बोटी नहीं आती ना मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं जितने चावल लूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि उससे थोड़ा ज़्यादा गोश्त हो जाए, कम नहीं। ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कम ना हो। इसके साथ साथ जब तक बोटी नहीं आती ना तो मज़ा नहीं आता। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 पैकेट बिरयानी मसाला, एक मैंने अब डाला, एक मैं बाद में डालूँगी। तो ये देखें ये जी पक रहा है, मैंने इसको बस ढक के दम पे ही पकाना होता है, कोई मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। जो गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, जो टमाटर छोड़ेंगे, जो मसाले वगैरह डालने से इसमें से पानी निकलेगा, बस मैंने उसी में पका लेना होता है। हाँ, ये है कि आप इसमें नमक पूरा कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा डाल दें, क्योंकि आप दोबारा नमक नहीं डाल सकते। दोबारा आप कहाँ डालेंगे, इसलिए आपने जब चावल बॉयल करने हैं तो उसमें भी आप नमक साथ ही डालें, उसमें भी आपने नमक वहीं पूरा कर लेना है। अगर नमक कम हो तो मज़ा नहीं आता। तो इसमें जाएंगी ग्रीन चिली, जैसा कि आपको पता है कि मुझे हरी मिर्च साबुत बहुत पसंद है। धनिया मैंने डाल दिया है, बस ये पकता रहेगा, अपना टेस्ट छोड़ता रहेगा, तब तक मैं अपने बाकी काम मैंने कर लिए। मैंने बर्तन धो लिए, इधर उधर मेरे काफ़ी काम थे करने वाले ना, तो मैंने वो कर लिए, वो सारा कुछ समेट लिया, क्योंकि वो भी काफ़ी काम हो जाता है ना। तो इसलिए मैंने किचन को साथ साथ कवर करने की कोशिश की, ताकि ना बाद में कुछ भी करने वाला ना हो। अगर आपका बाद में ये, मैंने हर रेसिपी जो भी बनाई है उसके साथ साथ मैंने बर्तन समेटे हैं, हर चीज़ मैं साथ साथ समेटती गई हूँ। और इन माशाल्लाह से जब मैं सुबह 6 बजे किचन में से निकली हूँ ना, 5:30-6 बजे, तो मेरा किचन बिल्कुल नीट था। तो तहमीना सुबह मुझे कह रही थी कि बाजी, मैंने तो कहा था आज किचन में बहुत गंद पड़ा होगा, लेकिन आज तो किचन बिल्कुल साफ़ था। मैंने कहा मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ तो साफ़ ही होगा ना, गंद कैसे होगा इसके अंदर। तो ये जी राहत अभी भी अपना काम कर रही हैं। खैर उसे भी बहुत टाइम लगा, सारी कटिंग वगैरह की, और बहुत ज़्यादा कटिंग करने वाली थी। ज़ाहिर है इन चीज़ों को बहुत टाइम लगता है और मैं इन कामों से बहुत चलती हूँ। और अगर आई थिंक राहत ना आई होती तो मैं ये इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा ना। तो ये सब मोमिन की फूफो की मेहनत है कि उन्होंने इतना सारा कुछ किया। तो केक वगैरह भी उसी ने ऑर्डर किया देख के। खैर वो तो मैं कर ही लेती, लेकिन फिर भी उसका थैंक्स कि उसने सारा कुछ देख के आके किया। और ये सारा कुछ जोड़ा जाहिद भाई ने बैठ के, तो कुछ अफजाली ने कटिंग करके दी, कुछ राहत ने की, तो सब ने मिल के ना कटिंग वगैरह की। बट ज़्यादा काम राहत ने किया, मैंने बस थोड़े से वो आगे चल के दिन के टाइम ना स्टिकर वगैरह जोड़ के दिए, और कुछ ज़्यादा नहीं किया ना। तो बस ऐसे। तो बाकी हम लोगों ने लैपटॉप साथ साथ चलाया हुआ था, उसमें से
कुछ आइडियाज़ देख के कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बेशक आ भी रहा हो ना तो थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये देखिए जी, अफ़ज़ाल अब आके जोड़ रहे हैं। ज़ाहिद भाई यहाँ से भी गायब हो चुके हैं, तो ये उठा लाए हैं अपना एक अदद खेस, अब लेके यहाँ बैठ जाएंगे, तो बातें शातें हमें सुनाते रहेंगे। चलें, ये भी उनका थैंक्स है कि वो हमें चले बातें ही सुनाते रहे। ये देखिए जी, अब अपने नाखूनों की सफाई वगैरह हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सफाई। तो ये देखें जी, बस खैर दिन टाइम फिर भाई जाहिद को काम करना पड़ा, क्योंकि अफ़ज़ाल चले गए थे शॉप पे। तो फिर आ गई भाई जाहिद की बारी। वो गई नहीं थे, कहते मैं रात पूरी जागता रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, तो लिहाजा मैं नहीं जाऊँगा। तो वो सारा दिन घर पर ही सोए रहे और 12-1 बजे उठे, वो हमसे भी बाद में उठे। तो बस ये है कि चीज़ें वगैरह इधर से उधर कर दी, उधर से इधर कर दी, तो ये भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो खैर अफ़ज़ाल ने ये सारे जोड़े राहत ने काट के दिए, सब ने मिल मिला के सारा काम वगैरह किया। तो खैर ये राहत काट रही है इसके ऊपर छट्टा देने के लिए, वो सारे कलरफुल ना कि इसके ऊपर एक छट्टा लगा देंगे कि अच्छा लगे, क्योंकि ये हमने इंट्रेंस पे रखना था, तो ना इसलिए। चलिए जी, ये होने वाला है जी रेडी हमारा। देखिए, तो ये काफ़ी काम हो जाता है डेकोर का भी, बस देखने की बात होती है कि अच्छा ये किया, जब करने बैठे तो पता चलता है कि ये शीट्स ले आओ, वो ले आओ, फिर रात को याद आता है अच्छा फ़लाँ चीज़ नहीं है, अच्छा सुबह ले आएंगे। जैसा कि हमारी लाइट जो कि हमारे घर में पड़ी हुई थी वो ख़राब निकली एट टाइम पे, तो हम लोगों ने सोचा था कि रात को ना दीवार डिकोर कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर हम रात को दीवार डिकोर नहीं कर पाए। तो फिर सुबह का वेट किया गया, लेकिन ये है कि फिर हम लोगों ने बाकी सारी कटिंग वगैरह कर ली, जोड़ लिया, सारा कुछ कर लिया, तो ना इस तरह से। लेकिन अगर वो भी हमें मिल जाती तो शायद हम वो भी सारा काम रात को ही कर लेते। खैर हमारा काम बहुत अच्छा मैनेज हो गया, बहुत अच्छा मैनेज हो गया। तो आप लोग भी ऐसे करें, कुछ ऐसी रेसिपी ढूंढा करें कि जो आप रात को भी बना के रखें ना, तो सुबह पता ना चले, ये फ्रेश रहे। जैसा कि मैंने पाई डिसाइड किया, तो ये मैंने जब खाना खाने से आधा घंटा पहले मैंने इनको हल्की आंच करके रख दिया था, तो ये दोबारा से बिल्कुल फ्रेश गर्म हो गए। नहीं जी, अब ये सारे देंगे मिलके छट्टा, वो क्योंकि हाथों हाथ जल्दी जल्दी सारा छट्टा सोचा दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी काम हो जाता है, छोटा 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 छोटा, वो बिल्कुल लाइक पर्ल, जैसे हम लोग मोती पूरे कमीज़ में बखेरते हैं ना, तो इसी तरह से ये इसके ऊपर ना हम लोगों ने लगाए थे मोती की तरह ना, छोटे छोटे काट के। तो ये फिर वो नीचे से थोड़ी फॉर्मिंग शीट के नीचे से टेप उतारना भी थोड़ा मुश्किल हो जाती है इतने छोटे के नीचे से। तो चलें जी, अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, उनको देख के कि वो क्या कर रहे हैं आराम से। तो जी, ये अब है जी हमारी अगेन नेक्स्ट रेसिपी, जिसके लिए मैंने कुकर अम्मी को लगा दिया था, मैंने साथ बनाया था बड़ा गोश्त। तो ना मैं सुबह 6 बज रहे थे, तो अम्मी कहते कि अब ना आप जाके सो जाओ, क्योंकि नमाज़ मैंने पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ना ये मैंने फिर गोश्त डाल दिया था। तो अम्मी कह रहे थे कि ना मैं जब विसल आप मुझे बता दो कितनी देर के बाद बंद करनी है, तो मैं बंद कर दूँगी। तो मैं बता के चली गई थी, तो उन्होंने ही लगाई, तो फिर उन्होंने बंद करके रख दिया। फिर ये जी बज रहे थे दोपहर के 12, सुबह हो चुकी थी। तो मैंने सुबह आके बस वो कुकर में से निकाल के तो इसको भूनने लगाई, ऑयल डाल के भून के। तो फिर बस मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा ना, अम्मी कह रहे थे कि थोड़ा सा पानी डाल देना कि लुकमा लगाते वक्त। फिर सारे कहते हैं कि मसाला दो मसाला दो, तो फिर मसाला नहीं होता, फिर बोटी कोई खा नहीं रहा था। अच्छा हमारे घर में है कि जब हमने चिकन बनाना हो तो तब सारे कहते हैं कि अच्छा शोरबा ना करना, शोरबा ना करना। तो लेकिन जो बाद में अच्छा थोड़ा सा मसाला दे दो, अच्छा अब ये बोटी किसके साथ गुजारें, कि बंदा पूछे कि जब बना रहे हैं तब नहीं पता होता कि बोटी किसके साथ गुजारनी है आप लोगों ने। तो अब मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ कि मैं 1-2 कप पानी लाजमी ऐड कर देती हूँ। तो बाद में बंदा कहाँ से मसाला लाए, और या फिर वो बोटियाँ लेके बैठा रहता है कि अब ये बोटियों को क्या करें हम लोग ना। तो इसलिए मैं तो ये ऐसा ही करती हूँ हमारे घर में, हमें या फिर मैं बिल्कुल भून भून के बिल्कुल साथ लग जाता है ना जब मसाला,
तो फिर वो कहाँ से निकाल के खाएंगे, फिर खाएं बोटियाँ ही। तो मैं उनके साथ अब ऐसा ही करती हूँ। चलें जी, ये भी करीबन मेरी पक के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट हंडिया। तो बस मैंने ये 3 चीज़ें ही बनाई थी, साथ में केक हो गया था। मैंने मीठे में कोई चीज़ नहीं बनाई थी क्योंकि बस ठीक है। और जी मैंने अब हंडिया उतार के साइड पे कर दी। अब मैं करने लगी, बिल्कुल लास्ट में मैंने बिरयानी बनाई थी। तो जी अब मैंने ये पानी ऊपर रख दिया। अच्छा, पानी आप खुला रखें कि जिसके अंदर से ना वो चावलों के जो अंदर होती है, पंजाबी में तो पेच कहते हैं, आई डोंट नो क्या, तो ना वो अच्छी तरह से निकल जाए ना। तो मैंने रख दिया। ये मैंने मसाले वगैरह लिए, एक बिरयानी मसाले का पैकेट अब लिया। अच्छा, आप इस प्रोसेस से बना के देखें तो आपको वो जो हंडिया भर के मसाला बनाना पड़ता है ना, पहले मैं भी ऐसे बनाती थी, लेकिन फिर मुझे ना किसी ने बताया कि आप ऐसे बनाएं। तो ये लिटरली बहुत इजी है, वरना मैं इतने सारे प्याज काटती होती थी मसाले के लिए, तो भर के इतना सारा मसाला बनाना, तो फिर ना इसलिए अब ये बहुत इजी है। मैं एक पैकेट रख लेती हूँ। अब देखिएगा ये आगे चल के कि ना क्या होता है, बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने दाल वगैरह गर्म की थी, साथ साथ नाश्ते का काम भी चल रहा था कि नाश्ता करा दो नाश्ता करा दो, क्योंकि हर कोई डिफरेंट टाइम पे आ रहा था। तो सबसे लास्ट में मुंह नहीं आया था उठ के ना, उसने केक लेने जाना था तो 12 बजे उठ के आया कि ना 2 बजे का ऑर्डर था। तो खैर अब मैंने चावल डाल दिए, तो अब इनको बॉयल आने का। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लोग कहते हैं कि 80% आप चावल गला लें। आपने बिरयानी में अगर आप कच्चे चावल बना रहे हैं, कच्चे चावल की बिरयानी, तो आपने 40 to 50% आपने चावल को गलाना है। अगर वो पक्की बासमती है जिसके साथ आप ज़र्दा बनाते हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको उसको 90% भी गला लेना, तो वो नहीं होता। तो मैं हमेशा कच्चे चावल की बिरयानी बनाती हूँ। हमारे घर में ज़्यादा पसंद ही कच्चा चावल किया जाता है, क्योंकि पक्के चावल में ना मुझे नहीं मज़ा आता, वो पेट भर के खाए नहीं जाते। अब ये देखिए मैंने मसाला ऐसे ऐड किया है। अब इसके ऊपर जाएगा वो वाला मटेरियल जो मैंने रात बनाया था, वो मैंने पतीले में निकाल के रख दिया था। अब मैंने इसको साथ ना गर्म कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगे चावल। अगेन वो मसाला मैं डालूँगी, क्योंकि वो मसाला ऐसे सूखे चावलों पे डालूँगी ना, वो इसके ऊपर रच बस जाता है। देखें, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि बहुत सारे प्याज टमाटर ये वो, मुझे बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन अब ये वाला प्रोसेस आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत इजी है और उससे ज़्यादा मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा बना के लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ना आपको कैसा लगा। अब आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम देना है, जैसे आम राइस को देते हैं। और अगर आप पक्के चावलों की बनाएंगे उसको आपको 25 से 30 मिनट दम देना पड़ता है। और फिर होता है कि बस जल्दी जल्दी खा जाओ, उसके बाद वो चावल अकड़ जाता है अगर फ्रिज में रख दो। तो बस मैंने इसको दम लगा दिया था। इसके ऊपर मैंने ये वाला पतीला कवर कर दिया है और बस इसको मैंने 15 मिनट दिए थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाला फ्लेम जैसा होता है। तो जी अब कर रही है तहमीना सफाइयाँ, उसकी साथ साथ सफाइयाँ चल रही हैं और साथ साथ हमारे काम की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि दोपहर के बज चुके थे 2। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हम लोगों ने मगरिब के बाद का टाइम रखा था ना, कि हम लोग टाइमली बस रख लें, क्योंकि फिर अम्मी लोगों ने वापस भी जाना था और मेरी अम्मा जी को नहीं पसंद के ना ज़्यादा लेट आएँ। तो फिर इसलिए मैंने बिल्कुल मगरिब का टाइम रखा था कि नमाज के फ़ौरन बाद हम लोग ना शुरू कर देंगे, ताकि हम 8-9 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएं। और फिर तहमीना ने भी घर जाना था, तो इसलिए हम लोग ना फिर उसको भी छोड़ के आना होता है, तो इसलिए हम लोग ना थोड़ा टाइम ठीक रखते हैं कि ज़्यादा लेट नहीं करते ना। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम लोगों ने जी वो जो बाहर लगाना था पैनल उसको कवर किया। रात चार्ट बना पड़ा था। ये मोमिन की पिक्स थी जो मोमिन के बाबा अभी अभी निकाल के लाए थे, फिर इनकी कटिंग वगैरह की, ये वो बहुत सारा काम था ये जिसके ऊपर लगा दिया है हम लोगों ने। देखें अब जी ये कर रही हैं राहत कटिंग। मेरा अभी भी बिरयानी वाला काम करने के बाद अभी भी मैं किचन में बर्तन वगैरह समेट रही थी, क्योंकि तहमीना सफाइयाँ कर रही थी, राहत अपना काम कर रही थी। अभी सबको नहाना था, रेडी होना था, तो फिर अब ना और भी लेट हो रहा था, 3 बज रहे थे। अब मेरा काम किचन का ख़त्म हो गया तो मैं आके मैंने भी कुछ कटिंग वगैरह की और फिर मैंने मोमिन की पिक्स वगैरह जोड़नी शुरू की। ये तहमीना ने हमें टेप वगैरह काट के दी, झाड़ू की वो लेके आई, तो ना ये मैंने इसको लगा लगा के सारी ना इसको रखना था। तो बस सब ने मिल मिला के जल्दी जल्दी यहाँ काम की स्पीड हम लोगों ने बहुत तेज़ कर दी कि जल्दी जल्दी सारा कुछ कवर हो जाए। खैर इतनी सी भी पार्टी रखने में आप घर के सारे लोग बिज़ी हो जाते हैं। और ये जी हम लोगों ने, हमारे पास डोरी थी वो पड़ी हुई, रिबन नहीं था हमारे पास अवेलेबल। अफजाल को रिबन लेने भेजा, वो अभी तक वापस नहीं आए थे। तो जी ये हम लोगों ने सारी डिकोर कर ली थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ना डोरी के साथ ही लगा लेते हैं। ये हमने मोमिन की पिक्स जो हैं इधर उधर सारी लगा दी।
तो बहुत मज़े का सारा सेटअप रेडी हो गया हमारा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब तहमीना बिल्कुल फ़ाइनल वाली ना कारपेट की सफाई कर रही है। मैंने उससे कहा ब्रश मत लाना, जल्दी जल्दी से झाड़ू से ही ना समेट दो। ये था जी मोमिन की बर्थडे का केक। हम लोगों ने मंगवाया था मफ़िन से, लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट था, बहुत मज़े का था। खैर वो किसको नहीं पता कि मफ़िन्स तो मफ़िन्स हैं। तो खैर बहुत अच्छा और बहुत मज़े का टेस्ट था। तो हम लोगों ने येलो थीम रखा था, मोमिन का सूट भी येलो, केक भी येलो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। ये मोमो अपने गिफ्ट के साथ खेल लिया है जो कि उसके दादों ने दिया था उसको। अल्लाह हाफ़िज़।